जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में समझना है एमएस पेंट के बारे में। और एक प्रकार की फंडामेंटल की टॉपिक एमएस पेंट। एमएस पेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास में यही स्टेप बाय स्टेप सीखना है और समझना है। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर हम एमएस पेंट के बारे में बात करें तो एक एमएस पेंट की जो सॉफ्टवेयर है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इसका प्रयोग करके हम जैसे कोई ड्राइंग बना सकते हैं, अपने कंप्यूटर में कोई ड्राइंग बना सकते हैं, और किसी पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं, और किसी पिक्चर को अगर हमको रोटेट करना हो तो रोटेट भी कर सकते हैं, और प्लस किसी फोटो में से कुछ हिस्सा क्रॉप भी कर सकते हैं। और प्लस इसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके अगर हम चाहेंगे तो पेज को ग्रेडियंट कलर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये बनती है कि सर हम एमएस पेंट को ओपन कैसे करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया भी है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको ओपन करना हो तो सबसे पहले आपको विंडो प्लस आर दबाना होता है। और जैसे ही विंडो प्लस आर दबाते हैं तो ये रन कमांड आपके सामने खुलता है। और आप चाहेंगे तो यहाँ पे एमएस पेंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एमएस पेंट का स्पेलिंग सही से लिखिएगा, और यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और देखिए, पेंट के पहले एमएस लिखा हुआ है, और एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। और एक प्रकार की ये भी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, लेकिन ये एक प्रकार की सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। समझ में आ रहा है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या क्या बनाती है, जैसे मान के चलिए कि एमएस ऑफिस की बात करें तो उसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट भी आता है, और प्लस पेंट की भी सॉफ्टवेयर आता है। लेकिन पेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, एमएस आउटलुक हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वो भी कंपनी बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट की ही कंपनी बनाती है, और इसको भी माइक्रोसॉफ्ट ही कंपनी बनाई है। लेकिन दोनों में डिफरेंसेज आप समझिएगा। एक प्रकार का वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, और जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं एक प्रकार का वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जैसे देखिए, जैसे हम एमएस पेंट ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आता है। और इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम ओपन करें, जैसे एमएस वर्ड ओपन करते हैं, एमएस पावर पॉइंट ओपन करते हैं, एमएस एक्सेल ओपन करते हैं, तो जो सबसे ऊपर अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो उसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन दिखाया जाता है, दिखाया जाता है ना। और मैंने आपको नोटपैड भी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि उसमें भी अनटाइटल लिखा हुआ था, नोटपैड में भी अनटाइटल लिखा हुआ था, और इसमें भी अनटाइटल लिखा हुआ है। यानी कि इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है, हम अनटाइटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी इस पे मैंने कोई टाइटल वगैरह नहीं दिया। जब कोई टाइटल दे देंगे तब ये अनटाइटल नाम यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे जो नाम मैंने टाइप किया होगा वो नाम यहाँ पे शो करके दिखाएगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ये जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है। और इसमें सबसे टॉप वाले एरिया को, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसमें अनटाइल्ड पेंट लिखा हुआ है और प्लस मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन दिया हुआ है, इस पट्टी का नाम होता है टाइटल। क्या नाम होता है, टाइटल बार नाम होता है। और उसी टाइटल बार में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया भी था, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था टाइटल बार के बारे में। जो टाइटल बार होता है वो पेज के टॉप में ही होता है। और जैसे मैंने नोटपैड में आपको पढ़ाया था तो उसमें ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ था, याद करिए। ये वाला ऑप्शन उसमें नहीं दिया हुआ था, नोटपैड की बात हम कर रहे हैं। और एमएस पेंट में ये वाला ऑप्शन आपका दे दिया है। तो केवल इस वाले ऑप्शन का नाम होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या नाम होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। और इसका वर्क क्या होता है, तो क्विकली किसी ऑप्शन को ओपन करना, यानी कि जल्दी से किसी ऑप्शन को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्विक एक्सेस टूल बार का आप हेल्प लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। क्विकली यानी कि जल्दी से अगर आप किसी ऑप्शन को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्विक एक्सेस टूल बार का आप हेल्प लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो निचले वाला हिस्सा जो दिया हुआ है, जैसे फाइल लिखा है, होम लिखा है, व्यू लिखा है, इसको हम मेनू बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेनू बार के नाम से। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, डीपली मैं बता दे रहा हूँ।
देखिए यहां से लेकर के और यहां तक इस पूरे ऑप्शन का नाम क्या होता है? टाइटल बार होता है। क्या नाम होता है? टाइटल बार होता है। और इसमें यहां से लेकर के और यहां तक आप बता सकते हैं कि एक प्रकार का इसका नाम क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। और प्लस इसी के जस्ट नीचे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, व्यू लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मेनू बार के नाम से। किस नाम से? मेनू बार के नाम से। और कभी कभी इसको टैब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? टैब के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां से लेकर के और यहां तक अगर हम बात करें, तो इसको हम बोलते हैं किस नाम से? ये हमारा रिबन होता है। क्या होता है? ये सब रिबन होता है। अब इसी के जस्ट नीचे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड लिखा है, इमेज लिखा है, टूल लिखा है, शेप लिखा है, कलर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और ये किसका ग्रुप खुला है? तो अभी केवल होम मेनू का ग्रुप ग्रुप खुला हुआ है। तो आप इसको भी सिलेक्शन करके आप समझ सकते हैं कि इसको हम जानते हैं किस नाम से? ग्रुप के नाम से। अब इसमें कुछ देखिए, यहाँ पे कुछ इंचेज के रूप में आपको बना हुआ दिख रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं रूलर बार के नाम से। क्या बोलते हैं? रूलर बार। यहां से लेकर के यहां तक रूलर बार, ये सब आपका रूलर बार दिखता है। और प्लस ये भी आपका रूलर बार है। देखिए यहां से लेकर के आप यहां तक इसको रूलर बार बोल सकते हैं। और जो सबसे नीचे वाला एरिया है, जिसमें आपको ये शो करके दिखाता है कि आपकी पेज की साइज क्या है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे पेज की जो साइज है, वो यहाँ पे जो शो करके दिखाता है, इसका नाम क्या होता है? यहां से लेकर के यहां तक मैंने जो सिलेक्शन किया, इसका नाम होता है स्टेटस बार। क्या नाम होता है? स्टेटस बार। और कभी भी आपसे स्टेटस बार के बारे में बात किया जाए, तो आप ये जरूर बताइएगा कि स्टेटस बार हमेशा टास्क बार के ऊपर, और यूं कह लीजिए कि पेज के जो सबसे नीचे होता है, उसी को हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। जिसमें ये शो करके दिखाता है कि आपने पेज की साइज क्या लिया हुआ, उसको हम स्टेटस बार नाम देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो ये मैंने अभी आपको केवल इंट्रोडक्शन कराया किसका? MS पेंट का। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो देखिए सबसे ऊपरी वाले हिस्से का मैंने नाम दिया क्विक एक्सेस टूल बार। और प्लस ये क्या होता है? टाइटल बार। और यहाँ पे आपका मेनू बार होता है। और ये आपका सब रिबन होता है। इसके नीचे सारा ग्रुप होता है। इसके नीचे क्या होता है? रूलर होता है। इसको रूलर बार के नाम से जानते हैं। और ये भी हमारा रूलर होता है। और सबसे नीचे वाले एरिया को क्या बोला जाता है? स्टेटस बार बोला जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा किसी को? क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको नोटपैड में पढ़ाया था। लेकिन नोटपैड में एक प्रॉब्लम ये था कि उसमें आपको रूलर बार नहीं मिला था, और प्लस क्विक एक्सेस टूल बार आपको नहीं मिला हुआ था। बाकी ये सारा ऑप्शन आपको मिला हुआ दिखाई दिया। और प्लस रिबन भी उसमें नहीं मिला हुआ था, केवल मेनू बार आपको मिला हुआ था, जो इसमें इतना सारा एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं यहाँ पे। अब चलिए इस ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे ही आप एमएसपेंट की पेज ओपन करते हैं, तो कुछ इस तरीके से पेज आपको मिल जाता है। जैसे देखिए मैंने इसको बंद कर दिया, और फिर यहाँ से हम इसको दोबारा ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए विंडो+R दबाइएगा, और इसमें MS पेंट ओपन करना है। अगर आप इस तरीके से विंडो+R दबा के नहीं ओपन करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे केवल सर्च पे आ जाइएगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे केवल पेंट। केवल पेंट लिखेंगे तो भी आपके सामने MS पेंट का पेज खुल करके आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए MS पेंट का पेज मैंने ओपन किया है, और इसमें देखिए कुछ ऑप्शन इनेबल है, लेकिन कुछ ऑप्शन इसमें आपको डिसेबल दिखा रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले MS पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, तो MS पेंट का प्रयोग हम कर सकते हैं ड्राइंग बनाने में, और किसी फोटो को रिसाइज करने में, और रोटेट करने में, और प्लस क्रॉप करने में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और देखिए एक ये ऐसा सॉफ्टवेयर है
ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हमेशा करना होता है आपको। जैसे मान के चलिए कि ट्रिपल सी फॉर्म भरना आपको बताया ही जाएगा, उसमें फोटो को स्कैन करिए और रिसाइज करिए, या फोटो को क्रॉप करिए और उसको रोटेट करिए। तो जब भी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, जैसे मान के चलिए कि स्कॉलरशिप भरते हैं, चाहे सरकारी रिजल्ट .com पे जाकर के बहुत सारे फॉर्म आप भरते हैं, उसमें इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है और बहुत इंपॉर्टेंट ये सॉफ्टवेयर है। फंडामेंटल में ही आता है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा प्रयोग है। अब एक चीज आप इसमें समझिए, जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार जो दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप चाहेंगे तो इसको जो है रिबन से नीचे भी लेके आ सकते हैं। देखिए रिबन के नीचे आ गया, और आप यहाँ पे चाहेंगे तो रिबन के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, और चाहेंगे तो पूरे डेटा को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप इस पे क्लिक करिए और देखिए इसमें लिखा भी है मिनिमाइज द रिबन। इस पूरे रिबन को आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ऐसे कभी कभी आपके सामने प्रॉब्लम आता होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, नीचे क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। अगर आप इसको परमानेंटली रखना चाहते हैं तो व्यू टैब पे राइट क्लिक करिए और यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा मिनिमाइज द रिबन, स्टिक को आप केवल हटा दीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका हमेशा के लिए यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले एमएस पेंट के बारे में, तो एमएस पेंट में इसमें कट और कॉपी ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं है। तो चूंकि कट और कॉपी हाईलाइट तब होगा या तो हम किसी टेक्स्ट को, और नहीं तो किसी शेप को, या नहीं तो किसी फिगर को सिलेक्शन करेंगे तभी तो होगा। तो चलिए, अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे शेप के बारे में, तो इसमें इतना सारा शेप दिया हुआ, और इसमें से मैंने कोई एक शेप ले लिया, जैसे ये वाला शेप मैंने ले लिया। अभी किस कलर में आया? ब्लैक कलर में आया। अब देखिए, अगर आप इसकी कलर को बदलना चाहते हैं तो केवल सिलेक्शन में रहिएगा, सिलेक्शन से बाहर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से आप जो भी कलर यहाँ पे लेंगे, जो कलर यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे वही कलर में आपका ये फिगर होगा। ध्यान से देखिए, चेंज हो रहा है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। पर ये ध्यान रहे, अब ये नहीं कि कहीं साइड में क्लिक करिए तब ऐसे करिए, तब नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब इसी को मिटाने के लिए देखिए आपके पास यहाँ पे इरेजर भी दिया हुआ है। इस इरेजर पे क्लिक करिए और इस इरेजर की साइज को बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस प्लस दबाना होता है। जितने बार प्लस दबाएंगे, अब इससे बड़ा नहीं होगा, बस ये लास्ट है, इससे बड़ा नहीं होगा। अब इसको आप चाहेंगे तो ऐसे मिटा सकते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे एक आपको पेंसिल भी मिलता है, और इसी पेंसिल की सहायता से आप चाहेंगे तो कुछ भी बना भी सकते हैं। देखिए ड्राइंग भी बना सकते हैं। इसकी लेयर को मोटा पतला करना है तो साइज पे आकर के आप इसकी लेयर को मोटा भी कर सकते हैं, इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे जो कलर आप लिए रहेंगे वही पेंसिल का कलर आपको दिखाएगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे रेड ले लिया तो यही पेंसिल अब आपका रेड कलर का चलेगा। देखिए अगर आपने ग्रीन ले लिया तो यही पेंसिल आपका ग्रीन कलर में चलेगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन चलिए इस ऑप्शन के बारे में बताते हैं। इस ऑप्शन के बारे में सबसे पहले तो कट और कॉपी के बारे में समझिए। तो कट और कॉपी के बारे में बात किया जाए तो कट और कॉपी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पहले तो कट बताइए, कट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कट के बारे में मैंने इसके पहले भी बताया है ना। जैसे कोई ऐसा मतलब मान के चलिए कि कोई ऐसा शेप है या कोई ऐसा पिक्चर है, उसको आप एक जगह से हटा करके दूसरे जगह रखना चाहते हैं, तो इसके लिए कट मेनू का प्रयोग हम करते हैं, और जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स होता है। कट का कंट्रोल प्लस एक्स होता है और कॉपी का कंट्रोल प्लस सी होता है। तो जैसे कट और कॉपी में बस यही अंतर है कि कट का प्रयोग एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रखने के लिए किया जाता है, और कॉपी का प्रयोग एक ही फिगर को कई जगह पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो जैसे देखिए अभी तो दोनों ऑप्शन इनेबल नहीं है, तो दोनों ऑप्शन इनेबल तब होगा जब आप कोई शेप ले लीजिए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अभी इनेबल हुआ? इनेबल हुआ? नहीं इनेबल हुआ। कब इनेबल होगा? अब जब तक सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। अरे मैंने नॉर्मल आपको पढ़ाया ना, कीबोर्ड, उसमें कीबोर्ड पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया है, नोटपैड पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया है कि जब तक डेटा को हम सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक उसको क्या समझ में आएगा कि कॉपी करना है कि कट करना। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले तो आप सिलेक्शन पे चले जाइए। अब सिलेक्शन में भी इतने प्रकार का सिलेक्शन आता है, इसमें केवल पहला वाला सिलेक्शन ले लीजिए, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन।
और यहां से लेकर के यहां तक डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए। आप देखिए इनेबल हुआ। हाँ, उसी को तो मैंने सिलेक्शन किया। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन कंट्रोल ए से प्रॉब्लम यही होता है कि इस पूरे पेज को आप सिलेक्शन कर पाते हैं। पूरे पेज का मतलब जैसे मान के चलिए इधर भी मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया कोई डेटा, यहाँ पर भी मैंने खींच लिया इस तरीके से। अब कंट्रोल ए दबाएंगे तो पूरे डेटा को आप एक साथ सिलेक्शन कर लेंगे, तो ये पूरा एक साथ घूमेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि जैसे अगर आपको सिंगल सिलेक्शन करना है, वैसे सिलेक्शन में इतना ऑप्शन दिया मैं बताऊंगा पूरा। अगर आप जैसे मान के चलिए कि आपने कोई ऐसा शेप लिया है, मात्र एक ही बार आपने शेप को लिया है, और आप ये चाहते हैं कि उसी का कई सारा हम डुप्लीकेट बना दें, तो क्या करेंगे, कट या कॉपी का प्रयोग करेंगे ना। तो पहले तो आप क्या करिए कि सिलेक्शन पे आइए और यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लीजिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए, और यहाँ से कर लीजिए क्या, पहले कट करिए। कट करने के बाद और फिर आप आकर के पेस्ट पे पेस्ट करेंगे, तो ये देखिए लोकेशन चेंज होगी। पहले यहीं पे था, पहले चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ। और आप इसको जब स्टार का सिंबल बनेगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो ये होता है कट ऑप्शन। यहां से मैंने कट कर लिया, और देखिए पेस्ट करना है तो यहाँ पे पेस्ट करिए, तो यहाँ पे पेस्ट हो, और आप यहाँ से इसको उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं। तो ये आपका होता है कट ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को। अब कॉपी का मतलब ये होता है कि जैसे इसी का कई सर आपको कॉपी बनाना है, इसी का कई सारा कॉपी बनाना है, तो पहले तो आप इसको सिलेक्शन कर लीजिए, और यहां से क्या करना है, कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद बार बार आप पेस्ट मत दबाइए, कंट्रोल के साथ कंट्रोल बटन दबाइए और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे खींचते जाइए। नहीं समझ में आया। सबको समझ में आया। नहीं समझ में आया। सबको समझ में आ गया। हमको खुद नहीं समझ में आया, किसको किसको समझ में आया। एक बार और देखिए, मैं बता दे रहा हूं। जैसे ये वाला शेप मैंने ले लिया, 6 पॉइंट स्टार, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। आप ध्यान से समझिएगा। अब हम ये चाहते हैं कि इसी टाइप का स्टार कई सारा बन के आए, तो पहले तो हम इसको सिलेक्शन पे जाएंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेकर के, और यहां से लेकर के यहां तक हम डेटा को सिलेक्शन कर लेंगे, और यहां से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद कंट्रोल बटन दबा लीजिएगा, और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे खींचते जाइए, बस खींचते जाइए छोड़ते जाइए, खींचते जाइए छोड़ते जाइए। जितने बार आप खींचेंगे उतने बार इसका एक नया शेप बनता जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। तो चलिए, यहाँ पे सिलेक्शन में मैंने आपको केवल बताया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जिसको बोला जाता है आयताकार सिलेक्शन। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब इसके लिए रिक्वायरमेंट है ना कि आप इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे, और जितना सिलेक्शन करेंगे उतना ही सिलेक्शन भी होगा। देखिए ध्यान से, अब ये नहीं कि आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो इतना ही डेटा आपने सिलेक्शन किया, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उतना ही डेटा कट करके अलग होगा। इसलिए सिलेक्शन करते समय ध्यान दीजिएगा कि हमको किस तरीके से सिलेक्शन करना है। दोबारा नहीं, रेक्टेंगुलर में ही बता रहे हैं। जैसे देखिए मैंने इसको हटा दिया, अभी मैंने केवल एक शेप लिया था ना, केवल मैंने एक शेप लिया था। चलिए इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। पहले केवल मैंने एक ही शेप लिया है ना। अब जैसे मान के चलिए कि आपने लैब में गया और यहाँ से आपने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लिया, और मैंने अभी आपको बताया कि इसका प्रयोग सिलेक्शन करने के लिए करते हैं। तो अब ये नहीं कि यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ से सिलेक्शन करेंगे तो इतना ही कट के अलग होगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए सिलेक्शन करते समय ये ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा डेटा आपका सिलेक्शन हो, कुछ कटे मत मैटर। अगर कुछ कट जाएगा तो फिर उतना ही सिलेक्शन होकर के बाहर आएगा। अब कंट्रोल प्लस सी दबा के कॉपी कर लीजिए, और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन ऐसे दबाते जाइए। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए, सिलेक्शन में भी कई ऑप्शन दिया, इसके बारे में हम एक एक ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आपको बता दिया। एक इसमें ऑप्शन दिया है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब जब हम इसको इनेबल कर लेंगे तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे देखिए इस तरीके से मैंने कुछ बनाया,
अब इसके अंदर में जो भी शेप आएगा वो सिलेक्शन हो जाएगा। मिल गया ना। अब देखिए सब नहीं सिलेक्शन होगा, जो इसके अंडर में आएगा वही सिलेक्शन। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार और बता दें? चलिए एक बार और बता दें। आप सबसे पहले सिलेक्शन पे आइए और यहां से ले लीजिए फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। और देखिए इस तरीके से कुछ आप स्ट्रक्चर बनाइए। अब इसके अंडर में जो आएगा बस वही सिलेक्शन होगा, बाकी सारा सिलेक्शन नहीं। जैसे ही पॉइंट को मिलाएंगे तो ये पूरा मिल जाएगा। तो देखिए जितना इसके अंदर में आएगा बस वही सिलेक्शन है। अब हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से कि इसमें और ऑप्शन दिया हुआ है, एक दिया है सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस। पूरे डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन करके और ये सबको एक साथ घुमा सकते हैं। और डिलीट करेंगे तो पूरा एक साथ डिलीट हो। पुनः वापस लाना है तो कंट्रोल जेड दबा दी। तो ये होता है सेलेक्ट ऑल। और इसमें एक ऑप्शन दिया है इनवर्ट सिलेक्शन। क्या लिखा है? इनवर्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए देखिए क्या करिएगा। क्या चीज नहीं दिख रहा है? इस पे दिखाई देगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला जो सिलेक्शन दिया है वो लिखा है इनवर्ट सिलेक्शन। अभी दोनों इनेबल नहीं है। देखिए इनवर्ट सिलेक्शन भी इनेबल नहीं है, डिलीट भी इनेबल नहीं है। तो कब इनेबल होगा? जब सिलेक्शन करेंगे तब। तो देखिए करना क्या है, जैसे मान के चलिए आपसे ये कह दिया जाए कि केवल ये वाला शेप छोड़ करके बाकी सबको इधर उधर चेंज करिए। तो पहले तो आप सिलेक्शन पे आइए और यहां से ले लीजिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। कौन सा सिलेक्शन? रेक्टेंगुलर। और यहां से लेकर के यहां तक इस शेप को आप सिलेक्शन कर लीजिए। अब आपसे कोई क्वेश्चन कहे कि जिसको आपने सिलेक्शन किया है उसको बस केवल छोड़ दीजिए और बाकी सबको सिलेक्शन कर लीजिए। तो इसके लिए सिलेक्शन पे आइए और कौन सा सिलेक्शन? इनवर्ट सिलेक्शन। अब देखिए सब मूव करेगा लेकिन ये शेप आपका मूव। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, सिलेक्शन में भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट। डिलीट के बारे में पता ही है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन अगर आप ले लेते हैं तो आप कुछ अपने हिसाब से कुछ सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ले लिया और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ सिलेक्शन आप कर सकते हैं। रुकिए पहले यहाँ पे जो है फ्री फ्रॉम वाला इनेबल है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहां से आप ले लीजिएगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ये ट्रिक यहाँ पे होना चाहिए। देखिए ट्रिक है ना। अब आप चाहेंगे तो अपनी अकॉर्डिंग कुछ इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। इतना तक आपने खींचा और आपने इसकी सिलेक्शन करके इसको आपने अलग कर दिया। कोई दिक्कत है किसी को? अब चलिए केवल सिलेक्शन के माध्यम से हम बताते हैं आपको कि सांप इसमें कैसे बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? सांप का फिगर इसमें हम कैसे बनाएंगे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए जैसे मान के चलिए यहां से मैंने इसकी कलर को ले लिया ब्लैक कलर और यहां से मैंने ये गोल वाला शेप लिया जिसको ओवल के नाम से जानते हैं और इसको मैंने ऐसे खींच लिया। ठीक है ना। अब इसी के अंदर एक और ऐसे शेप बना दीजिए छोटा सा। फिर इसी के अंदर एक और आप बना दीजिए। अब इसके बाद से ये वाला आप शेप ले लीजिएगा। इस शेप का नाम है कर्व शेप। इसी पे क्लिक करिएगा और इसको यहां से खींच दीजिएगा और इसको नीचे से थोड़ा सा डाउन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, कलर का डब्बा लीजिए, इसमें ब्लैक कलर भर दीजिए, इसमें भी ब्लैक भर दीजिए और इसमें आप येलो कलर भर दीजिएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सेलेक्ट पे आ जाइएगा और सेलेक्ट पे आने के बाद यहां से ले लीजिएगा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। पहला वाला सिलेक्शन ले लीजिएगा, इनेबल होना चाहिए और यहां से लेकर के यहां तक डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए। हो गया सिलेक्शन। अब इसके बाद से यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को जरूर इनेबल करिएगा। अगर इनेबल नहीं है तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब देखिए इनेबल हो गया ना। अब माउस का लेफ्ट बटन दबा करके, सॉरी शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इसको खींचना।
शिफ्ट दबा लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कि स्टार का सिंबल बन रहा है, और माउस का लेफ्ट बटन खींचिए। जितने बार खींचेंगे उतने बार बनेगा। आप शिफ्ट को छोड़िएगा मत, शिफ्ट को दबाए रखिएगा। नहीं समझ में आया? एक बार और बता दें? चलिए एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए एक बार और बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे एक शेप ले लीजिएगा राउंडेड वाला, यहाँ पे गोल वाला शेप ले लीजिएगा और इसको ऐसे खींच दीजिएगा, और इसी का एक और यहाँ पे बना दीजिए, एक और इसमें बना दीजिए। ठीक है ना? अब इसके बाद से यहाँ से ले लीजिएगा कर्व शेप और इसको ऐसे खींच दीजिएगा, और इसके नीचे साइड थोड़ा सा इसको डाउन कर लीजिएगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से इसकी कलर भर दीजिएगा, इसमें मैंने ब्लैक भर दिया, इसमें भी ब्लैक, और इसमें येलो कलर ले लीजिएगा, इसमें येलो कलर भर लीजिएगा। हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करना है? हाँ, पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होगा, तो पहले तो आप सिलेक्शन पे आइए और यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेकर के पहले आप इसको सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इनेबल होना चाहिए, अगर इनेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन ऐसे खींचते जाइए, और शिफ्ट को छोड़िएगा मत, शिफ्ट को दबाए रखना। हो जाएगा। तो आज लैब में जाइए और इतना प्रैक्टिकल आप करिए। वैसे 2 दिन 3 दिन इसमें बताएंगे हम, तब जाके समझ में आएगा। और इसमें देखिए, इसमें एक और ऑप्शन भी दिया है, जैसे यहाँ पे एक पेंसिल का भी ऑप्शन दिया। आप इस पेंसिल के माध्यम से भी कुछ ड्राइंग वगैरह बना करके चेक करिएगा, ठीक है? जैसे कोई ड्राइंग वगैरह बनाइएगा, मिटाने के लिए यहाँ पे इरेजर भी दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप इसको मिटा लीजिएगा। झोपड़ी बनाइए। इसमें अभी बहुत सारा बनाना बताएंगे, पहले इतना आप प्रैक्टिकल करिए आप। हाँ,